नमस्कार, आदाब, वणक्कम। कल हमने डिस्कशन किया था गुलाम वंश के पहले शासक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे गुलाम वंश के सेकंड शासक आराम शाह और इल्तुतमिश के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? आराम शाह, जिसका शासन था 1210 से 11 ईस्वी। कह सकते हैं कि सिर्फ 18 माह तक इसने शासन किया था। इतना योग्य शासक नहीं था ये गुलाम वंश का, तो इसका मात्र 8 माह का शासनकाल था। उत्तराधिकारी था ये लाहौर के तुर्क, जो लाहौर के तुर्क अमीर थे, उन्होंने इसको दिल्ली पे बैठाया था। दिल्ली का शासक बनाया था लाहौर के तुर्कों ने। और आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी आपके, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध हुआ था, जूद का युद्ध बोलते हैं। यानी कि दिल्ली के निकट एक जगह है जूद, वहां पे युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में आराम शाह को हरा दिया था इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट शासक कौन बना आपका? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सबसे ज्यादा पुटअप क्वेश्चन इल्तुतमिश से किए जाते हैं। इल्तुतमिश से बहुत सी चाली फर्स्ट नंबर पे आती है। प्रथम, ये प्रथम किया, वो प्रथम किया, ऐसे कह सकते हैं कि इल्तुतमिश से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। तो इसको हम ध्यान से आज डिस्कशन करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासक रहा दिल्ली का। ठीक है, ये इलवरी कबीले से संबंधित था और इसके पिता का नाम क्या था? इलम खां। और वंश शमसी वंश से रिलेटेड था, संबंधित था। इल्तुतमिश को सुल्तान का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो आमंत्रित किया था दिल्ली के एक अमीर तुर्क थे, अली इस्माइल ने। यानी आप आइए और यहाँ का शासक बनिए दिल्ली का। तो किसने इनवाइट किया था? अली इस्माइल ने। उसके बाद ये, उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इसे दिल्ली से खरीदा गया था और ये बहुत कहा जाता है कि रूपवान था। और ये ऐबक के समय इसे कौन सी एक उपाधि मिली थी? सरे जहांदार की पदवी दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दास था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का अर्थ, यानी इल्तुतमिश का जो अर्थ है उसका मतलब क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश के प्रमुख 3 प्रतिद्वंदी थे। कौन कौन से थे जो उस समय उसके प्रतिद्वंदी थे? तो गजनी का यल्दौज, दूसरा सिंध का कुवाचा और बंगाल का अली मर्दान। ये 3 प्रमुख इसके क्या थे? प्रतिद्वंदी थे उस समय। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान था। मैंने आपको बताया ना, प्रथम शासक और प्रथम सुल्तान। तो प्रथम सुल्तान क्यों था ये? इसे यहाँ पे आप देखेंगे 1229 ईस्वी में अल मुत्सिर बिल्लाह ने इस्लामी शासक की खिलियत भेजी थी इसको, और इसे उपाधि कौन सी दी गई थी? नासिर उल मोमिन, प्रधान धर्म रक्षक उपाधि से दी गई थी। तो दिल्ली शासन का, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को। प्रसिद्ध कृति है एक शाहनामा जो कि फिरदौसी ने लिखी थी। उसमें से एक अफरासियाब वंश है, पवित्र वंश था एक अफरासियाब वंश, उससे जोड़ा गया है किस कृति में? शहनामा में इल्तुतमिश को। ठीक है, इसकी सीमा पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी चुका है आपका और आता रहता है, घूमता रहता है क्वेश्चन, कि इसकी सीमा पर चंगेज खां आ गया था 1221 ईस्वी में। चंगेज खां को जो दूसरा नाम और किस नाम से जाना जाता था? ईश्वर का अभिशाप भी बोला जाता था इसको, और तमुजिन और बतिमुजिन भी नाम मिलता है इसका चंगेज खां का। 40 तुर्कों के मंडल की स्थापना भी इसने की थी। 40 तुर्कों के मंडल, यानी जो दास थे, दासों का एक इसने मंडल बनाया था जो इसके प्रशासन में इसकी मदद करते थे। बहुत ही पावरफुल थे ये। जितने होते थे 40, उसी के नाम पे 40 तुर्कों के मंडल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका आपका। एकता को दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान था। यानी हम दिल्ली सल्तनत की जब हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस समय दिल्ली में एकता का शुरुआत, आवंटन किसने किया था? तो वो कौन था आपका? इल्तुतमिश ही था। लेकिन भारत की अगर बात आ जाती कि भारत में एकता को प्रारंभ करने वाला, आवंटन करने वाला कौन शासक था? तो वो मोहम्मद गौरी था।
प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक स्थिति को समझा था। इल्तुतमिश था जो वो प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक स्थिति को समझा था। यानी दोआब जो दिल्ली से लेके हम कह सकते हैं जो फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है, ये सब क्या दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है, उसकी सही स्थिति का उसने आंकलन किया था और वहां पे बहुत सारे टैक्सेज भी उसने लगाने की कोशिश की थी। और प्रथम सुल्तान था जिसने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, टंका 125 ग्रेन का 175 ग्रेन का एक सिक्का था टंका, ठीक है, वो चलाया था। किसका था ये? चांदी का। एंड जीतल तांबे का सिक्का चलाया था। यानी इसे दो सिक्के चलाने का श्रेय मिलता है। पहला टंका जो कि चांदी का होता था, दूसरा जीतल तांबा का, ठीक है। अपने जीवन काल में ये प्रथम सुल्तान था जिसने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नामित कर दिया था। और इसके लिए उसने किसे आदेश दिया था? एक मशरफी ममलका ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर, इसको नियुक्त किया था उत्तराधिकारी का मनोनयन पत्र तैयार करने के लिए आदेश दिया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश के समय प्रथम बार बंगाल और बिहार को पृथक करके इसके सूबेदार की नियुक्ति की गई थी इसके समय। यानी कि कह सकते हैं कि बंगाल को इल्तुतमिश ने जीता और बंगाल और बिहार को अलग करके और इसके सूबेदार नियुक्त किए इसने। उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत में पहली अपनी शाही सेना यानी केंद्रीय सेना बनाई, जिससे नाम क्या था उसका? हस्मे कल। यानी प्रथम सुल्तान जिसने शाही सेना बनाई, हस्मे कल केंद्रीय सेना थी उसकी, ठीक है। इसी समय तुर्की साम्राज्य, जो इल्तुतमिश के समय तुर्की साम्राज्य में 4 प्रांत थे और बहुत ही प्रसिद्ध प्रांत थे 4: लाहौर, बदायूं, लखनौती और मुल्तान। इल्तुतमिश ने एक वाक्य कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक नहीं है। यानी ये किसने कहा था? इल्तुतमिश ने, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था तो उसने शुरुआत में क्या कहा था? भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक सही संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और जो बहुत ही एग्जाम में भी पूछा जाता है आपके, राजा देवत का अंश होता है, ये किसने कहा था? ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो राजा देवत का अंश होता है, उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये इसने इल्तुतमिश ने किससे कहा था? अपने पुत्र तुगरा खां। किससे कहा था? जो तुगरा खां था पुत्र, उससे कहा था उसने ये। उसके बाद अपने शासन काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनयिक सिद्धांत का तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ, प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ आदाब उस सलातीन को तैयार करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद इसामी की एक कृति है फुतुह सलातीन, से पता चलता है कि इसके दरबार में चीनी चित्रकार भी आए थे। यानी दिल्ली दरबार में इल्तुतमिश के समय कौन आए थे? चीनी चित्रकार आए थे। ये किससे पता चलता है? इसामी ने एक किताब लिखी थी फतुह सलातीन इल्तुतमिश के समय। ऐसा एक और वाक्य मिलता है, सुल्तान के महल के सामने संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी, फरियादी बजाता तो सुल्तान तुरंत न्याय की व्यवस्था करता था। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाली मंदिर को भी लूटा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने उज्जैन में कई मंदिरों को लूटा था। इसने गहलोतों की राजधानी नालंदा पर भी आक्रमण किया था। क्वेश्चन बनते हैं, यहां से भी पूछा जाता है कि गहलोतों की राजधानी नालंदा पर किस दिल्ली सल्तनत ने आक्रमण किया था, ठीक है। ऐसे ही इसके समय परवानों की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि इल्तुतमिश के समय परवानों की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? मंदौर थी राजधानी। जब इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया था तो वहां पे उसके साथ उपस्थित कौन था? उस समय का प्रसिद्ध लेखक मिनहाजुल सिराज उसके आक्रमण के समय वहां पे मौजूद था, जो कि आक्रमण कब किया था? 1231 में, ठीक है। इस ग्वालियर विजय के बाद इसने सिक्कों पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें अपने सिक्कों पे रजिया सुल्तान का नाम अंकित करवाया था ग्वालियर विजय के बाद। क्वेश्चन यहां से भी बनता है। इसके बाद इसके समय प्रसिद्ध अवध का पृथु विद्रोह भी हुआ था
ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अवध का पृथु विद्रोह किसके समय हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय हुआ था। इल्तुतमिश की बहुत सारी उपाधियां भी हैं, इनसे भी क्वेश्चन आता है आपका कि ये उपाधि किसकी थी? तो ईश्वर की भूमि का संरक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा, सुल्तान ए आजम, ऐसे बहुत सारी उपाधियां थी इल्तुतमिश की। तो आज हम इल्तुतमिश के अब सेकंड पार्ट में जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में और भी कई चीजों के बारे में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी अगर गलती होती है तो उसमें मैं कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे भेजिए, मैं उस गलती को जरूर सुधारने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।